सच कहते हैं, धरती पे अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। हम ही नस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कश्मीर के लिए एक परफेक्ट आइटनरी क्या होनी चाहिए और आप ये ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कश्मीर की वादियों में और करते हैं इस जन्नत को एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हमने इस ट्रिप की शुरुआत की शंकराचार्य टेम्पल से, जो कुछ 6000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ से श्रीनगर का पैनोरामिक व्यू देख के आपको इस जगह से प्यार ही हो जाएगा। मंदिर से वापस लौट के हमने पहले होटल में चेक इन किया। हमें होटल काफी डिसेंट और कंफर्टेबल लगा। होटल के डिटेल्स हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके बाद हम निकल गए टू द फेमस आदूज रेस्टोरेंट फॉर अ लेट लंच। आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर द डे। डे 2 को अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए गुलमर्ग के लिए और फिर शुरू हुई हमारी जन्नत की सैर। आप भी इंश्योर करिए कि आप होटल से अराउंड 7 in the morning निकल जाएं टू अवॉइड रश। गुलमर्ग जाने के लिए हमें तनमर्ग में गाड़ी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि हम मार्च में आए थे तो स्नो की वजह से नॉर्मल गाड़ियां ऊपर नहीं जा सकती थी। फिर हमें चेन टैक्सी लेनी पड़ी, जिसका किराया कुछ 2500 से 3000 का था। गुलमर्ग पहुंच के हमें जो नजारा दिखा वो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। सबका सपना होता है टू लिव अ बॉलीवुड ड्रीम वंस इन देयर लाइफटाइम। सो हमने भी इस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय किया। फिर हम निकल गए गंडोला स्टेशन की ओर, जो टैक्सी स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। हम जल्दी आ गए थे, फिर भी हमें 1 घंटे गंडोला राइड के लिए लाइन में लगना पड़ा। फाइनली हम गंडोला से फेज 1 पहुंच गए और किस्मत देखिए कि हमारा स्वागत हुआ स्नोफॉल से। बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लेने के बाद हमने अपनी लाइफ की बेस्ट मैगी खाई और इस अमेजिंग व्यू को एब्जॉर्ब किया। यहाँ का नजारा किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं था। बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से फेज 2 के लिए गंडोला राइड कैंसिल हो गई और हमें फेज 1 से ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन फेज 2 के टिकट्स का हमें फुल रिफंड 1 वीक के अंदर ही मिल गया। और हाँ, अगर आपको भी गंडोला राइड बुक करनी है तो इंश्योर करें कि 1 महीने पहले ही आप अपनी बुकिंग करवा लें, बिकॉज यहाँ रश की वजह से हमेशा टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। So book your tickets in advance and check the description box to know about the official website for booking your gondola tickets. यहाँ से निकल के हम ड्रंग वाटरफॉल की तरफ चल दिए। रास्ते में हमें ऐसे पैनोरामिक व्यूज दिखे जिसे कैमरे में कैप्चर कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। ये देख के हमें लगा कि कश्मीर किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। मोस्टली लोगों को लगता है कश्मीर इज नॉट सेफ, बट यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी देख के वी आर अमेज्ड। एंड ऑल्सो सेफ्टी वाइज देयर इज नो कंसर्न फॉर टूरिस्ट। विंटर्स में ड्रंग वाटरफॉल और भी ब्यूटीफुल दिखता है। आपको लगेगा कि ये कोई नेचुरल सिनेमैटिक व्यू है। सिंस ड्रंग वाटरफॉल इज ओनली 3 to 4 kilometers away from Tanmag, do not forget to keep this in your itinerary. इसी के साथ हमने डे 2 को एंड किया और वापस लौट आए श्रीनगर, जहां हमने फिर से नाइट स्टे किया। हमारे डे 3 की शुरुआत हुई सुबह 10 बजे और हम निकल गए सोनमर्ग की तरफ। श्रीनगर से सोनमर्ग का रास्ता कुछ 80 किलोमीटर का होता है और वहां पहुंचने में लग जाते हैं कुछ 2 से 3 घंटे। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या सोनमर्ग में हमें बर्फ दिखेगी, तो इसका जवाब है हाँ। सोनमर्ग ही एक ऐसी जगह है जहां आपको थ्रू आउट द ईयर बर्फ देखने को मिलती है। कुछ 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम रुके एक पंजाबी ढाबे पे, जिसका लोकेशन देख के आपको मजा ही आ जाएगा। यहाँ लंच करने के बाद हम फिर से अपने रास्ते पे निकल गए। तो श्रीनगर से हम अपनी प्राइवेट कैब से गगनगीर तक गए और वहां पता चला कि हमें फिर से स्नो की वजह से चेन टैक्सी लेनी होगी। इस टैक्सी का किराया होता है 2500 से 3000, जो आपको सोनमर्ग बस स्टैंड तक छोड़ेगी।
सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पहुँच के आप जा सकते हैं थाजीवास ग्लेशियर, जीरो पॉइंट एंड मेनी मोर प्लेसेस। ये बहुत कम लोगों को पता है कि आप सोनमर्ग होके ही कारगिल और लद्दाख जा सकते हैं। सोनमर्ग एक्सप्लोर करने के बाद हम लौट आए श्रीनगर, जहां हमने मुगल दरबार में डिनर किया और फिर अपने होटल चले गए। डे 4 को अर्ली मॉर्निंग हम निकले एक ऐसी जगह के लिए जहां जाने का सबका सपना होता है, शिकारा राइड, जिसका किराया कुछ 1500 से लेके 2500 तक हो जाता है। डल लेक की ये शिकारा राइड कोई नॉर्मल बोट राइड नहीं है, बल्कि एक फुल ब्लोन एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको मिलेगी हाउस बोट्स, फ्लोटिंग मार्केट्स एंड ऑल विद द बैकड्रॉप ऑफ द स्नो केप्ड माउंटेन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शायद आपको इस ट्रिप की बेस्ट फोटोज भी यहीं से मिलेगी। डे 4 की अमेजिंग शुरुआत के बाद हम निकल गए 2 दिन की पहलगाम ट्रिप पे। तो कश्मीर 3 चीजों के लिए बहुत फेमस है, केसर, कश्मीरी एप्पल और कश्मीरी विलो बैट्स। और ये तीनों चीज हमें मिले पहलगाम के रास्ते में। पहले हम रुके एक ऐसी जगह जहां हाथ से कश्मीरी विलो बैट्स बनते हैं, एंड वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि एक बैट बनाने में कितना एफर्ट लगता है। फिर हम रुक के केसर भी लिए, क्योंकि कश्मीरी केसर इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। फाइनली हम रुके एप्पल गार्डन में, जहां हमने फ्रेश एप्पल का जूस पिया। हालांकि श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस कुछ 90 किलोमीटर्स का है, बट हमारा ये सफर देखते देखते ही खत्म हो गया और हम पहुंच गए पहलगाम। पहलगाम में हमने स्टे किया इन द पहलगाम पाइन्स रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत था और यहाँ का व्यू उससे भी ज्यादा। अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो इसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहलगाम लोकल साइट सीइंग के लिए आपको अपनी प्राइवेट कार छोड़ के एक लोकल यूनियन टैक्सी लेनी होगी, जिसका किराया अराउंड 2000 से 3000 तक का हो सकता है। इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके होटल पे ही मिल जाएगी। रात में पहलगाम पाइन्स रिसोर्ट में स्टे करने के बाद हम निकल गए आरू वैली के लिए। आरू वैली के बारे में हमने जितना सुना था, ये जगह उससे भी खूबसूरत दिखी। यहाँ हमने बहुत सारे फोटोज और वीडियोस लिए और फिर हम निकले चंदनवाड़ी के लिए। फाइनली हम पहुंच गए बेताब वैली, जहां का स्नोफॉल एक्सपीरियंस काफी मैजिकल था। एंड बिलीव अस, यू विल गेट अमेजिंग क्लिक्स हियर। एंड इसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए फॉर नाइट स्टे। डे 6 को अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए दूध पथरी के लिए, जो पहलगाम से कुछ 120 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की लोकल साइट सीइंग करने के बाद हमने स्कीइंग भी किया, विच वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। और हाँ, यहाँ पे स्कीइंग काफी चीप है एज कम्पेयर टू गुलमर्ग, वेयर दे चार्ज अराउंड 2500 पर पर्सन। यहाँ हमने बस 400 रुपए में ही स्कीइंग सीख ली। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी कश्मीर की जर्नी। अगर आपको और भी कुछ जानना है टू प्लान योर कश्मीर ट्रिप, तो इस वीडियो पे कमेंट करें या हमें डीएम करें ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज @findingcompass। If you want to see more such content, do not forget to like this video and subscribe to our channel. See you on our next adventure.